Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. And what were we doing? We were doing सर हमने मैट्रिक्स questions from किया matrix. No, we were doing questions of the matrices. And I told you that P1 there खत्म are 5 questions that I have taken out from the past papers, and all these 5 questions are from latest question. We have done only 3 of them, and now I'll be doing the remaining 2 questions. Okay. The very first question that I want to do is, M is equal to 1B01, and the other is A001. It is given A and B are positive constants. It is given in the paper. A and B are positive constants. Okay. The matrix M represents a sequence of 2 geometrical transformations. State the type of each transformation and make clear the order in which they are applied. May I say it again? M is the sequence of 2 geometrical transformations. M is sequence of 2 geometrical transformations. State the type of each. State the type of each and make clear the order in which they are applied. Make clear the order in which they are applied. ये क्वेश्चन पेपर में से पढ़ रहा हूं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब आप देखें कौन से इसमें जो बेटा जो सबसे पहले जो मैं ऑर्डर में अप्लाई होगा ना, वो बाद में लिखा हुआ है, यानी इसमें थोड़ा रिवर्स में होता है. इसमें ये वाला मैट्रिक्स अपना एक्शन पहले करेगा. ये वाला जो है, ये मैट्रिक्स अपना ऑपरेशन पहले करेगा. और ये है क्या? ये मैट्रिक्स A001 represents stretch. A001 represents stretch parallel to x-axis with stretch factor of A. Matrix A001 represents stretch parallel to x-axis with stretch factor A. ठीक है कि नहीं? ये तो स्ट्रेच थी. स्ट्रेच आपको पता नहीं क्या करती, ऐसे कोई चीज हो तो उसको खींच के लंबा कर देती. ठीक है, उसके बाद ऑर्डर में जो दूसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी वो पहले लिखी जाती है. यहां पर ये जो पर्पल में ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाद में ऑपरेट होती है. और ये कौन सी है? ये एक शेयर है. ये क्या है? एक शेयर. 1B01 is shear parallel to x-axis with invariant line x-axis. 10 is shear parallel to x-axis with invariant line x-axis. और shear factor इसमें क्या है? वो B है. ठीक है कि नहीं? और जो इसमें स्ट्रेच है इसमें y एक्सिस इनवेरिएंट था.
ठीक है, ठीक है। क्लास में इस वक्त कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? आजमेर है, अब्दुल्ला, सैफ है, और अच्छा मुझे बताएं, ये जो बातें मैंने की हैं ये आपको समझ आई हैं? अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। अगर आपको कोई बंदा कहता है नहीं जी सर मैंने शेयर नहीं पढ़ी थी, मुझे शेयर मजे की नहीं आती, मुझे शेयर ओ लेवल से समझाएं, कोई है ऐसा बच्चा? हेलो अब्दुल्ला, सैफ, ठीक है ये कि नहीं? या अहमद अब्दुलरहमान, या इबाद और आजमेर? हेलो, आता है या नहीं? नो मसला, ठीक है। वरना अगर आप कहते हैं तो मैं वो उसको ओ लेवल, एक ओ लेवल के बच्चे को जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह से भी हम बता। अच्छा ये पहले 2 नंबर हल हो गए बेटा। पहले 2 नंबर यही थे कि द मैट्रिक्स एम रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ 2 ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेक क्लियर द ऑर्डर इन विच दे आर अप्लाइड। अच्छा आप देखिए द यूनिट स्क्वायर, वो कहता है कि जब मैं, यूनिट स्क्वायर क्या होता है, फर्ज करें कोई इस तरह की चीज है, ये यूनिट स्क्वायर है जिसकी ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये यूनिट स्क्वायर है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 0 है और ये कोऑर्डिनेट्स 0 1 है। यूनिट स्क्वायर वो होता है जिसका एरिया 1 हो। वो कहता है कि इसको उठाकर ट्राई वो बना दिया गया है, पैरेललोग्राम बना दिया गया। उसने कहा इसको इस तरह की शक्ल बना दी है कोई, किसी ने इसकी ओ, और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच भी किया हुआ है तो ये थोड़ा सा इस तरह का है, इस तरह का है। और ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर है बेटा, ठीक है ना? द यूनिट स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एम ऑनटू अ पैरेललोग्राम ऑफ ओ पी क्यू आर, ठीक है ना? अब वो कहता है यू फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी द मैट्रिक्स विच परफॉर्म्स, विच ट्रांसफॉर्म्स पैरेललोग्राम ओ पी क्यू ऑनटू द स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। वो कहता है ये जो एम था, एम क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ अ shear एंड स्ट्रेच। वो कहता है कि ये वाला मैट्रिक्स एम, जिसको अगर आप फर्ज करें दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनता है, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ही लें तो क्या बनता है? मुझे बताया, मैंने ठीक मल्टीप्लीकेशन की है, देखे जरा आप बेटा, ये ठीक मल्टीप्लाई किया मैंने कि नहीं? हेलो, यस, अच्छा। वो कहता है जी एम जो है, ये जो एम था यहां रखें, अगर इसके सामने इस यूनिट स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स रखें, ये यूनिट स्क्वायर है, ये जो यहां पड़ा हुआ है यूनिट स्क्वायर जो ब्लू में दिखाया गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, सारा कुछ मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये देखें ये यहां पर पहुंच गए। और फिर ये यहां पहुंच गए। वो कहता है कि एम ले गया है यूनिट स्क्वायर को इस जगह पर, इस पैरेललोग्राम पर। वो कहता है कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जो इस पैरेललोग्राम को वापस लाएगा इस पे। ऑफ कोर्स वो इसका इनवर्स होगा। तो सिंपली बात है, वो आप आराम से लिख लें, 2 नंबर, उसने भी, उसको भी पता है कि चूंकि 2 into 2 का इनवर्स निकालना बड़ा आसान है, तो उसने भी आपको 2 ही नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा। ये ठीक है कि नहीं है? उसके बाद उसने कहा जी कि इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ OPQR इज 2 cm²। ठीक है, वो कहता है जनाब के इस ये जो ये है पैरेललोग्राम, इसका एरिया 2 cm²। क्या है? 2 cm²।
तो कहता है कि इसको नॉलेज को इस्तेमाल करें, और ये बताया उसने कि m के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 जो है वो इनवेरिएंट लाइन जी। m के लिए ये वाली लाइन इनवेरिएंट, बेटा m के लिए ये वाली लाइन क्या है? इनवेरिएंट। कहता है इन दो, सवाल ये है कि उसने कहा कि ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये जो पैरेललोग्राम है, वो जो जिसको कहते हैं ओ पी क्यू आर, जो है ओ पी क्यू आर जो रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, उसका एरिया 2 है, और एम ने जो ट्रांसफॉर्म किया यूनिट स्क्वायर को ओ पी क्यू आर पर, वो उसका एरिया 2 है, और एम की ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो रेड लाइन लिखी हुई एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 ये इनवेरिएंट है। उसने कहा इस इंफॉर्मेशन से आप ए और बी की वैल्यू निकालें, इस इंफॉर्मेशन से ए और बी की वैल्यू निकालें जी, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन से ए और बी, यानी एम क्या है? एम आपको पता है कि 1b01 और a001 था। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है? AB01, ये AB आ गया 01। और उसने किया क्या एम ने? कहता है एम को जब हमने मल्टीप्लाई किया इस यूनिट मैट्रिक्स से, यूनिट स्क्वायर कौन था? जिसके ये कोऑर्डिनेट्स थे, ये था, और जिसका एरिया क्या था? जिसका अपना एरिया 1 था। तो इस मैट्रिक्स एम ने उसको इस पैरेललोग्राम पर लाकर बना दिया। ये देखें आपके सामने है कि इस तरह की एक पैरेललोग्राम पे लाके खड़ा कर दिया। इस पैरेललोग्राम का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये गिवन था। अच्छा, अब आपने ये बात पढ़ी हुई नहीं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम का जो डिटर्मिनेंट होगा वो एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ऊपर जो ए ओ आई लिखा है, ये जो ए ओ आई लिखा है जो पर्पल हो रहा है, ये एरिया ऑफ क्या है? इमेज। और नीचे जो ए ओ ओ लिखा है राइट साइड पर, ये जो है ये एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब डिटर्मिनेंट जो है वो आपको पता है, अगर आप निकालें यहां से तो वो वैल्यू आती है ए, और एरिया ऑफ द इमेज ओवर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट तो वो ए इज इक्वल टू 2। ए तो एक हल्ले में ही निकल गया, चलो हमारी मुसीबत दूर हुई या कम हुई। एम किसके बराबर था? 20b1, ये आ गया। तो चलो शुक्र है। एम किसके बराबर है जनाब? 20 और b1। अब हमें बताया गया है कि इस मैट्रिक्स में लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू -1/3x, ये वाली लाइन इनवेरिएंट, ठीक है, हमने मान लिया कि ये इनवेरिएंट। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस मैट्रिक्स को ये देखें, इसके साथ कोई पॉइंट इस लाइन का x और y होता है, y की जगह ये लिख दें, लेकर आएंगे तो वो भी इसी लाइन पर ही रहेगा। पॉइंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन लाए इसी लाइन पे करेगा। सर m से तो मल्टीप्लाई, हाँ जी जी, m से मल्टीप्लाई, m है ना इधर, इसमें -1/3 है ना यार, इसमें m गिवन है, सही है b सर, निकालना है। इसमें m गिवन है और b निकालना है। तो ये 2x प्लस b इंटू -1/3x, -1/3x, जी डिवाइड कर दो। अच्छा ठीक है, आपने सही कहा। इस इक्वेशन को
इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें। ये लें, ये b इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी जो है इट कम्स टू एन एंड। बेटा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम अब तक मैट्रिसेस में हम जो है वो 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और वो चारों के चारों 2020 के, वो चारों के चारों 2020 के थे। उनमें से 2 क्वेश्चन नवंबर के थे और 2 जून के थे मेरे ख्याल, और एक स्पेसिमेन का। तो ये तो 5 क्वेश्चन हमने करने थे, हमने 4 किए। अब आ रहा है 5वां क्वेश्चन। इनमें मार्च 2020 का नहीं है। अगर आप अभी इसी लेक्चर के दौरान आप में से कोई बच्चा मार्च 2020 का निकाल दे तो मैं मान जाऊंगा उसे, ठीक है कि नहीं? मैं फिर हम उसको भी करेंगे। हमारे पास 6 सवाल हो जाएंगे जो हम अकॉर्डिंग टू आवर ऑन सिलेबस हम कर लेंगे जी। अब आप देखें, मजे की बातें हैं। क्वेश्चन नया शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कह रहे हैं। उसमें उसने एक मैट्रिक्स आपके सामने बना के दिया है, ठीक है कि नहीं? द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स। ए दिया हुआ है और ए कहता है ए इनवर्स जो है क्या करता है? ए इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए ये लिखता हूं, ट्रांसफॉर्म्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू a triangle of area d centimeter square. Find the value of d. A inverse transforms a triangle of area 30 centimeter square into a triangle of area d centimeter square. Find the value of d. ठीक है जी? नहीं, अब इसमें यह बात है कि यार अगर ए इनवर्स इसको उठाकर उधर ले जाता है तो खुद ए क्या करेगा? वो डी को उठाकर इस पर लाएगा, ठीक है कि नहीं है? ए इनवर्स के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, लेकिन खाली ए के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा। ऐसा है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? और ए का डिटर्मिनेंट क्या है? ए का डिटर्मिनेंट 2 है। वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द इमेज ओवर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डी किसके बराबर है? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताएं ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया जी? बाकी लोग बेटा बताएं। हेलो, और बाकी लोगों को बताओ। अब्दुल्ला सैफ द ग्रेट, अजमेर द ग्रेट, और अलबाब द ग्रेट। जी सर, सही है। शाबाश यार। वो अयान द ग्रेट किधर है? और अली रजा द ग्रेट किधर है? अच्छा भाई, अब बीच में बेटा एक मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आ गया। उन्होंने कहा प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए एन इज इक्वल टू 2n0 2n-1 1।
अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें, अब ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, 2011। तो लेट अस चेक इट फॉर n इज इक्वल टू 1। इसमें आप n की जगह 1 पुट करें। लेट अस चेक, तो फिर ये n फॉर n इज इक्वल टू 1, तो a ये आ गया। तो हैंस प्रूव्ड, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। satisfied, condition 1 satisfied. Let's assume that it is true for n is equal to k. अच्छा, तो इसका मतलब है हमने मान लिया कि ये यूं ही है। ठीक है, आए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय ए, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय ए। प्री मल्टीप्लाई कर लें या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। 2001। जो सर 1 है क्या आएगा? सर, 2k माइनस 1 के बाद 1 है, 0 नहीं है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। जी, ये 2k प्लस 1 नहीं किया आपने पहला? किधर? सबसे पहला मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आप, हम्म। तो 2 टाइम्स 2k प्लस 1 होगा। क्या मतलब? सर जो आपने नीचे लिख रहे हैं 2k लिखा है आपने, आगे कुछ नहीं लिखा उसके। उसमें वो जीरो आ जाता है, आप सर मल्टीप्लाई कर। ओ टू अच्छा, हाँ, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये चीज दोनों मिलकर क्या बनती है? 2 × 2k - 1 0 1। और फिर ये क्या चीज बनेगी ये? ठीक, अब आप क्या कहेंगे कि एच के एम्प्लॉइज HK+1, और आप लिखेंगे कि जनाब द proposition was true for n is equal to 1, and if it is true for n is equal to k, it is also true for n is equal to k+1, hence it is also true for n is equal to 2, and then if it is true for n is equal to 2, it is true for n is equal to 3, and hence by principle of mathematical induction it's true for all values of n। ये तो आपने प्रूव कर दिया। अब वो कहता है कि जनाब आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर का। क्या जी? आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर का, और वो 5 नंबर का आखिरी क्वेश्चन क्या है? वो ये कहता है कि जनाब
ये आपको an दिया हुआ है, 2n 0 2n -1 1, और आपको एक और मैट्रिक्स दिया गया 1 33 0 0। ये पेपर में दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। वो कहता है कि y इज इक्वल टू 2x इज इनवेरिएंट, y is equal to 2x is invariant under the transformation in the xy plane represented by this, is transformation y is equal to 2x is invariant according to this transformation, इस ट्रांसफॉर्मेशन के परस्पेक्टिव से y is equal to, और क्वेश्चन ये है फाइंड n, फाइंड n, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा आसान है, चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। यार ये यूं यूं ही नहीं बनता। यार इसी तरह ही है। देखो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की गलत तो नहीं की? नहीं सर। यही है? जी सर यही है। बाद में गलत निकली तो तुम लोगों का कसूर होगा, मेरा नहीं होगा। ठीक है सर। यार यहां तक भी ठीक है? जी सर ठीक है। ठीक है, इनको कर दो डिवाइड, और ये फैक्ट ना करो कभी किसी से हाइड। लो हो के हो या हाई टाइड, क्या मतलब? यार ये ठीक किया मैंने, ये गलत तो नहीं कर दिया? बरादराने मिल्लत, 2x और x मुझे समझ नहीं आई। नहीं ये इसी तरह ही लग रहा है यार, बाजार तो कोई गलती नहीं है। कंपेयरिंग पावर्स n इज इक्वल टू 5। यार हमने ये सारे क्वेश्चन ढूंढ लिए, अगर किसी के पास मार्च 2020 का पेपर है तो निकाले जरा। है कोई जन्नती? है भाई? अहमद अब्दुर्रहमान देखो मार्च का है कि नहीं है? यार आप में से किसी ने एक दफा मुझे निकाल के दिया था। अच्छा चलें ठीक है, अली रजा ने किया होगा वो सारे काम, ये अजबत वाले काम वही करता है। चलो बहरहाल, जब तक वो क्वेश्चन नहीं मिलता, हमारा जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन पेपर 1 की बेटा यहां मुकम्मल हो रही। पेपर 1 के हमें अवेलेबल 5 ही क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं, और यहां से हमें एक आइडिया भी मिल गया। अच्छा यार ये बात तो आपको पता है ना कि अगर ए और बी मिल रहे हो, इस तरह देखें, ए बी सी इज इक्वल टू अगर डी हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी। ये रूल याद रखें। और इसी तरह से जब ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 आंसर आता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखें। इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशंस पे आपने मुझे कहना है कि सर कहीं से और सवाल निकालें। आप प्रेशराइज करेंगे तो मैं करूंगा ये काम।